मित्रों, मेरा नाम जतिन देवेचा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटी थी। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अरुणाचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परतावड़ा से 3 किलोमीटर दूर गोरखेड़ा के नाके पर लगी थी। गाड़ी का जमाना न होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गोरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचे की थड़क थी। रास्ते पर 2 लाइटें थीं। नाके पर पहुंचने के बाद 20-30 मिनट के अंदर उन्हें एक बस दिखाई दी। वे बस वहां नाके के अंदर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि देखो नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी ये देखकर सुकून मिला कि चलो कोई बस तो आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्हें देखा कि एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसे उठाया और बोला कि बाहर गाड़ी आई है, तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वह आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। फिर भी वो मेरे पिताजी को कहने पर बाहर ले आया और बाहर उसने देखा कि कोई भी बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरह से घबरा गए और एकदम से ये कहने लगे कि वो बस कैसे गायब हो गई। वे नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा है वो एक छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वे सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी एक गांव वाले किसान से पूछा कि कल रात मैंने 1 बजे मुझे सवारियों वाली भरी बस दिखाई दी थी और थोड़ी देर बाद वो वहां से गायब हो गई थी। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 20 से 30 यात्री मारे गए थे। तब से अब तक कई लोगों ने उस बस समेत ड्राइवर का कंडक्टर छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वह बस कभी नज़र नहीं आया, लेकिन आज भी वह किस्सा हमें बताते हैं तो हमें बहुत भय महसूस होता है।